नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये न्यूज अभी आपको रिसेंटली सुनने को मिल रही होगी। अलग अलग मीडिया आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं। न्यूज ये है कि ये जो अदानी ग्रुप है, गौतम अदानी की जो कंपनी है, वो एनडीटीवी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एनडीटीवी को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है। एक मास्टर स्ट्रोक है जिसके थ्रू एनडीटीवी का 55% अदानी ग्रुप के पास जा सकता है। इस पर्टिकुलर न्यूज के थ्रू मैं आपको इकोनॉमिक के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझाऊंगा। ओवरऑल बिजनेस एक्विजिशंस कैसे करते हैं, सरकार इस प्रकार की चीजों को कैसे मॉनिटर करती है, ओवरऑल बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, उनके क्या राइट्स हैं, इनको समझेंगे। अभी रिसेंटली हुआ यह है कि अदानी की ही एक फर्म ने एक नोटिस इशू किया है एनडीटीवी को। उस नोटिस के अंदर एनडीटीवी की एक प्रमोटर फर्म में ऑलमोस्ट 100% शेयर्स खरीद रही है अदानी की फर्म। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले समझिए एनडीटीवी। अभी एनडीटीवी को अगर आप 100% मानो, तो इस 100% का 29.18% एक कंपनी के पास है जिसका नाम आर आर पी आर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान से सुनिएगा। एनडीटीवी ग्रुप की एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, प्रमोटर कंपनी है, आर आर पी आर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो एनडीटीवी अगर 100% है, तो इस 100% का 29.8% आर आर पी आर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास है। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं आर आर पी आर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, वो है लगभग आप कह लो 19,90,000। और इस आरआरपीएल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में बहुत से प्रमोटर्स है। समझिए, एनडीटीवी अगर 100% है, तो उसका 29.1% है आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। और इस आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अलग अलग लोगों ने शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब एनडीटीवी को बनाया गया था 1988 में प्रणय रॉय और इनकी वाइफ के द्वारा। तो प्रणय रॉय और इनकी वाइफ कितना परसेंट शेयर ओन करती है एनडीटीवी के अंदर? लगभग 61% शेयर। यहां पे देखिए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रखी है। 61.45% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एनडीटीवी, ये किसके पास है? तो प्रणय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय के पास। इन्होंने 1988 में एनडीटीवी बनवाया था। और ये जो शेयर्स हैं, वो अलग अलग प्रोमोटर कंपनी के पास है। जैसे कि इंडिविजुअली राधिका और प्रणय रॉय के पास कुछ शेयर्स हैं। फिर एनडीटीवी की जो आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसके अंदर भी कुछ स्टेक होल्डरशिप है राधिका और प्रणय रॉय के पास। तो टोटल एनडीटीवी में ओनरशिप राधिका और प्रणय रॉय के पास है 61.45% की। अब एकदम से बीच में अदानी की यहां पे एंट्री हो जाती है और अदानी बोलता है कि ये जो आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये पूरा मेरा है। अब ये पूरा मेरा कैसे है, ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। अदानी की जो मीडिया सब्सिडरी है अदानी ग्रुप की, उसका नाम है एएमजी मीडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर एक और कंपनी आती है वीसीपीएल, जिसका नाम है विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने एक नोटिस इशू किया आरआरपीएल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को। हुआ यह होगा कि अदानी की इस कंपनी विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने कभी कोई लोन दिया होगा किसको? आरआरपीएल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को। और ये लोन वारंट्स के फॉर्म में दिया होगा। अभी वारंट मैकेनिज्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में दो प्रकार से पैसा दिया जाता है। एक तो इक्विटी के थ्रू, एक डेप्ट के थ्रू। एज अ उधार, दूसरा एज अ पार्टनरशिप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई धंधा खोला, मान लीजिए मैंने कोई आइसक्रीम पार्लर की शॉप खोली, या मान लीजिए मैंने कोई कपड़ों की दुकान खोली। तो वो दो तरीके से मैं खोल सकता हूँ। या तो मैं अपने एक दोस्त से बोलूं कि भाई तुम इसमें पार्टनरशिप ले लो 50% की, तो भाई फायदा हुआ तो 50%, नुकसान हुआ तो तुम भी झेलोगे। और दूसरा डेप्ट, कि भाई मुझे उधार दे दो। तो शुरू में तो अदानी की कंपनी ने उधार दिया, लेकिन वो उधार दिया वारंट के फॉर्म में। अब आप बोलोगे वारंट क्या होता है? वारंट एक ऐसा डेप्ट मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर जो उधार देने वाला इंडिविजुअल है, उसके पास एक लेवरेज। लीवरेज क्या है कि वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में अपने उधार को इक्विटी में बदल सकता है। समझिए, अदानी ग्रुप ने यहां पे उधार दिया है वारंट के फॉर्म में। तो वारंट के मैकेनिज्म के अंदर जिसको भी उधार दिया है, जो आरआरपीआर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, प्रमोटर कंपनी एनडीटीवी की, इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को अदानी की कंपनी खरीद सकती है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, अपने वारंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है। बस यही कर दिया यहां पे अदानी की फर्म ने। अदानी की फर्म वीसीपीएल लिमिटेड ने एक नोटिस इशू किया। किसको? आरआरपीएल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को, कि हम तुम्हारे 99.5% इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं। तो 19,90,000 वारंट, उस 19,90,000 वारंट को
हर वारंट 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अदानी यहां पे खरीद रहा है। आप समझिए, जो पैसे शुरुआत में उधार दिए अदानी की कंपनी ने आरआरपीएल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को, वो तो दिए ही दिए हैं। उसके अलावा जितने वारंट्स हैं 19,99,000 या 90,000, इसको 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कितना हो गया, 1,99 करोड़ रुपया। तो 1,99 करोड़ रुपया यहाँ पे अदानी की कंपनी दे रही है आरआरपीआर को और बोल रही है तुम्हारा पूरा 29% मेरा। तो टेक्निकली यहाँ पे ये जो 29% एनडीटीवी का, वो इस नोटिस के थ्रू किसके पास चला गया, अदानी की कंपनी के पास चला गया। अब ये जो प्रणय रॉय है और राधिका रॉय है, इनका हो जाएगा दिमाग खराब। इनका दिमाग क्यों खराब हो जाएगा, इसको समझिए। इस समय पे जो एनडीटीवी के शेयर मार्केट में बिक रहे हैं, वो लगभग कितने रुपए पे बिक रहे हैं, वो लगभग बिक रहे हैं आपके 326 रुपए पे। तो एक शेयर एनडीटीवी का मार्केट, सॉरी, लगभग 370 रुपए का बिक रहा है, 326 नहीं, 370। तो बेसिकली 369.75 रुपीज का एक शेयर एनडीटीवी का बिक रहा था मार्केट में। 19,90,000 वारंट को 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बदल के, पहले के उधार को इंक्लूड करके 1.99 करोड़ एक्स्ट्रा देके अदानी की कंपनी क्या बोल रही कि तुम्हारी 29% कंपनी मेरी। तो जो प्रणय रॉय और राधिका रॉय है, इनका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने बोला कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, 29% स्टेक तो हमसे लेने की बात कर रहे हो, हमारा एक शेयर इस समय पे 369 रुपीज का बिक रहा है। अगर 19,90,000 शेयर को अब मार्केट में बेचने जाए 370 रुपए के हिसाब से, तो कितना होगा, लगभग 73 करोड़ 63 लाख। और तुम बोल रहे हो कि तुमने ये 29% जो शेयर है, ये सिर्फ 2 करोड़ दे के खरीदिए। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नोटिस आया है किसके पास, प्रणय रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय के पास, कि तुम्हारी ये जो प्रमोटर कंपनी है आरआर पीआर होल्डिंग, इसको हम पूरा एक्वायर कर रहे हैं 99.5%। अब इस नोटिस के अगेंस्ट प्रणय रॉय और राधिका रॉय लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो टेक्निकली अभी 29.8% अदानी के पास गया नहीं है, लेकिन लीगली अदानी इस पर्टिकुलर 29.18% को खींच सकता है वारंट के मैकेनिज्म के। क्योंकि जब उधार दिया था अदानी ने, तो उस समय पे जो एग्रीमेंट था उसके अंदर ही लिखा हुआ था कि उस उधार को इक्विटी में बदला जा सकता है। अब किस रेट पे बदला जाएगा, इस चीज को लेके कुछ लीगल बैटल हो सकता है। एक और बड़ी बात है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ओवरऑल 29.18% यहां पे एक्वायर कर लेता है अदानी, तो उसके पास 25% से ज्यादा की ओनरशिप हो जाएगी। और 25% से ज्यादा की ओनरशिप उसके पास आ जाती है, तो एक और चीज के लिए एलिजिबल हो जाएगा यहां पे अदानी। एक नियम कानून है, इनका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स रेगुलेशन 2011। इन पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर 25% से ज्यादा का ओनर है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो वो एक ओपन ऑफर दे सकता है कुछ और 26% वोटिंग शेयर के लिए। तो इस 29% को एक्वायर करने के बाद अदानी एलिजिबल हो जाता है कि वो एक ओपन ऑफर देगा एनडीटीवी के प्रमोटर्स को कि तुम्हारे इतने परसेंट शेयर में इतने में खरीद रहा हूं। तो अगर कल की डेट में लीगली ये जो नोटिस है ये सर्व हो जाता है और अदानी के पास 29% ओनरशिप चली जाती है एनडीटीवी की, तो उसके बाद अदानी ने बोला है कि हम तुम्हारे 26% शेयर और खरीदेंगे। एक शेयर को 294 रुपए की कॉस्ट पे खरीदेंगे और लगभग 1,67,62,530 फुली पेड अप शेयर्स और खरीद लेंगे। तो कुल मिला के ये 29% की ओनरशिप पाने के बाद अदानी एनडीटीवी के सामने एक ओपन ऑफर रख रहा है कि तुम चाहो तो अपने 1,67,00,000, जो कि लगभग 26% होता है आपका पेड अप शेयर्स का, ये भी हमें बेच दो। इसके लिए तो मैं हम हर शेयर के 294 रुपए दे देंगे। क्योंकि एक बल्क डील है तो मार्केट प्राइस पे नहीं हो रही, मार्केट प्राइस के हिसाब से तो 370 रुपए का एक शेयर बिच रहा है एनडीटीवी का। लेकिन 26% बल्क में 1,67,00,000 के लगभग शेयर खरीद रहा है यहाँ पे अदानी, तो बल्क की डील में वो थोड़ा कम ऑफर कर रहा है, लगभग 294 रुपए प्रति शेयर ऑफर कर रहा है। तो एक प्लान है यहाँ पे ओवरऑल अदानी का, किसको एक्वायर करने का, एनडीटीवी को एक्वायर करने का। इस बात को कुछ लोग पॉलिटिकली भी ले रहे हैं। एनडीटीवी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के अगेंस्ट थोड़ा क्रिटिकल रहता है। तो अगर एक बड़ा बिजनेस कॉर्पोरेट एक इतने बड़े ब्रांडेड न्यूज आउटलेट को अक्वायर कर लेता है, खासकर तब जब उस न्यूज आउटलेट के को फाउंडर्स ये बोल रहे हैं कि हम बेचना नहीं चाहते हैं, हमने बेचने के लिए कोई भी कंडीशन सामने नहीं रखी है, तो अपने आप में थोड़ा फ्रीडम ऑफ मीडिया इन सब मुद्दों के ऊपर ऑटोमेटिकली जो आप कह लो बात है वोट के सामने जाएगी।
तो ओवरऑल वारंट्स क्या होते हैं, ये मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करता है, आई होप इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो। किस प्रकार से पहले 29.18% का नोटिस सर्व किया है अदानी ने, और उसके बाद एक ऑफर दिया है कि और 26%, मतलब अदानी का प्लान ये है कि 55% एनडीटीवी का ये अक्वायर कर ले। अब ये अक्वायर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है, बट अक्वायर करने की जो मोडस ऑपरेंडी है वो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ में आई हो। कुछ भी अगर यूजफुल अगर आपको जानने में मिला हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई सवाल हो तो नीचे लिखिए, बहुत से लोग बातचीत करते हैं, आप डिस्कशंस के थ्रू आंसर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सब लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।